Good morning, students. This is your English teacher Sunil Sharma. Today we are going to do our next lesson, A Tiger in the House. So, Timothy the tiger cub was discovered by grandfather in the Terai jungle near Dehra. तो इसमें क्या बताया है भी एक दादाजी दिखाए गए हैं, एक बुजुर्ग हैं जिनको एक टाइगर कब यानी कि टाइगर का बच्चा मिला था। कहाँ पर? तेरई जंगल में, जो कि देहरा नाम की जगह के पास था। वन डे व्हेन ग्रैंडफादर वॉज स्ट्रोलिंग डाउन, एक दिन जब ग्रैंडफादर थे, जो दादाजी थे, वो टहल रहे थे डाउन द फॉरेस्ट पाथ एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द पार्टी। जब दादाजी और लोगों से थोड़ा सा दूर, जो उनके साथ घूमने वगैरह जाते होंगे, उनसे थोड़ा दूर घूम रहे थे, ही डिस्कवर्ड अ लिटिल टाइगर अबाउट 18 इंचज़ लॉन्ग। तो उन्हें लगभग 18 इंच की लंबाई का एक टाइगर मिला वहाँ पे, हाइडिंग अमंग द इंट्रिकेट रूट्स ऑफ बैनियन ट्री, जो कि कहाँ बैठा था? बैनियन ट्री की जो रूट्स होती हैं, जड़ें होती हैं, जो आपस में जुड़ी होती हैं, उनके बीच में बैठा था। ग्रैंडफादर पिक्ड हिम अप, ग्रैंडफादर ने उसे उठाया, एंड ब्रॉट हिम होम, और उसे घर ले आए। ही हैड द डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग द ओनली मेंबर ऑफ द पार्टी टू हैव बैग्ड एनी गेम डेड और अलाइव। अब उनके अंदर एक क्रेज़ रहता था, दादाजी के अंदर, उनकी जो पार्टी थी, जो उनके साथ लोग रहते थे, तो उन्होंने क्या करना होता था? बैग, ये जो बैग्ड होता है, टू विन होता है, कोई चीज़ हासिल करना, कोई चीज़ जीतना भी, कोई भी चीज़ उन्होंने अगर जीतनी है तो जीतनी है, फिर डेड और अलाइव, चाहे वो जिंदा रहे या मुर्दा। कैसे भी, मतलब उन्होंने बाय हुक और बाय क्रुक बैग करना ही होता था, जीतना होता ही था। एट फर्स्ट द टाइगर कब हु वॉज नेम्ड टिमोथी, सबसे पहले तो जो उस टाइगर को नाम दिया गया, बच्चे को टिमोथी नाम दिया गया बाय ग्रैंड मदर, दादी माँ ने दिया ये नाम। वॉज ब्रोट अप इंटायरली ऑन मिल्क, तो सबसे पहले ब्रोट अप होता है पालन पोषण करना, जैसे उसको बड़ा करना, उसको दूध पे बड़ा किया गया, दूध पिलाया गया, यानी गिवन हिम इन फीडिंग बॉटल बाय आर कुक, जो हमारा कुक महमूद था, वो उसे बोतल में दूध पिलाया करता था। बट द मिल्क प्रूव टू रिच फॉर हिम, पर उसके लिए ये दूध ठीक नहीं था, उसको सेट नहीं बैठा। एंड ही वॉज पुट ऑन ए डाइट ऑफ रो मटन एंड कॉड लीवर ऑयल, तो फिर उसे क्या किया गया? रो मटन यानी मांस खिलाया जाने लगा, एंड कॉड लीवर ऑयल, ये उसको कॉड लीवर ऑयल दिया जाने लगा। टू बी फॉलोड लेटर बाय मोर टेम्पटिंग डाइट ऑफ पीजन्स एंड रैबिट, और फिर बाद में उसको पीजन्स और रैबिट्स वगैरह भी खिलाए जाने लगे, यानी उसको मांस दिया जाने लगा, दूध की बजाय नॉन वेज दिया जाने लगा। टिमोथी वॉज प्रोवाइडेड विद टू कंपेनियंस, अब टिमोथी के साथ दो साथी होते थे, कंपेनियन होते हैं जैसे फ्रेंड्स। टोटो द मंकी, टोटो नाम का एक बंदर होता था उसके साथ, यानी दादाजी के पास पहले से ही था ये घर पे। हु वॉज बोल्ड इनफ टू पुल द यंग टाइगर, जो कि इतनी मतलब बहादुरी दिखा देता था कि वो पुल करता था यंग टाइगर की, उस बच्चे की क्या टेल, पूंछ खींचता था। एंड देन क्लाइंब अप द कर्टेंस इफ़ टिमोथी लॉस्ट हिज टेम्पर, और फिर अगर टिमोथी को गुस्सा आता तो फिर एकदम कूद के बंदर क्या करता? कर्टेन पे, पर्दों के ऊपर चढ़ जाता। एंड स्मॉल मोंग्रल पपी, और एक छोटा सा एक उनके घर पपी भी था, फाउंड ऑन द रोड बाय ग्रैंडफादर, जो ग्रैंडफादर को रोड पे मिला था। एट फर्स्ट टिमोथी अपीयर टू बी क्वाइट अफ्रेड ऑफ द पपी, पहले तो जो ये था टिमोथी था, ये क्या था? बहुत अफ्रेड होता था, पप्पी से डरता था यानी कि। एंड डाटेड बैक, और जंप मार के पीछे हो जाता विद द स्प्रिंग इफ़ इट केम टू नियर, अगर पप्पी उसके पास जाता तो ये टिमोथी पीछे हो जाता था। ही वुड मेक observe dashes as it with his large foot paws and then retreat to ridiculously safe distance, और वो पीछे पंजों से होते होते जंप करके फिर पीछे अपने सेफ डिस्टेंस पे चला जाता था। फाइनली ही अलाउड द पप्पी टू क्रॉल ऑन हिज बैक एंड रेस्ट देयर, फिर धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे टाइम बीतता गया तो क्रॉल ऑन हिज बैक एंड रेस्ट देयर, और फिर उसने, टाइगर ने क्या किया, जो ये था टिमोथी था, इसने पप्पी को अपनी पीठ पे बैठाना, मतलब पपी आगे उसकी पीठ पे बैठ जाता था तो कुछ नहीं कहता था टाइगर। वन ऑफ द टिमोथीज फेवरेट अम्यूजमेंट वॉज टू स्टॉक एनी वन हु वुड प्ले विद हिम, एंड सो व्हेन आई केम लिव विद ग्रैंडफादर, तो टिमोथी को बड़ा ही मज़ा आता था जब उसके साथ कोई खेलता था। तो कहता, जब मैं दादाजी के घर आया, अब राइटर कह रहा है, जब मैं दादाजी के घर पहुंचा, आई बिकेम वन ऑफ द टाइगर्स फेवरेट, तो मैं टाइगर का फेवरेट बन गया।
With a crafty look in his glittering eyes and his body crouching, he would creep closer and closer to me. तो अपनी आंखों में चमक लिए वो अक्सर मेरे पास करता आ जाया करता था, जब मैं घर बैठा होता था मेरे नज़दीक आने की कोशिश करता था. सडनली मेकिंग ए डैश फॉर माई फीट और रोलिंग ओवर ऑन हिज बैक. और आके मेरे पास, जैसे आपने देखा होगा डॉगी वगैरह क्या करते हैं, पीठ के बल लेट जाते हैं और किकिंग विद डिलाइट कहता मुझे किक करता था, प्रिटेंडिंग टू बाइट माई एंकल्स. और ऐसे लगता था जैसे वो मेरे जैसे इस पे टखने होते हैं जो इन पे काटने, जैसे प्रिटेंडिंग हल्का हल्का जैसे करते ना डॉगी वगैरह भी करते, तो ऐसे ये टिमोथी करता था. ही वॉज बाय दिस टाइम द साइज ऑफ फुल ग्रोन रिट्रीवर. अब वो पूरे अपने साइज़ में आ गया था टाइगर. एंड व्हेन आई टुक हिम आउट फॉर वॉक्स, और जब मैं उसे घुमाने ले जाता था टाइगर को, मैं उसको लेपर्ड को, पीपल ऑन द रोड वुड गिव अस ए वाइड बर्थ. तो लोग हमसे क्या करते थे, वाइड बर्थ मतलब एक प्रॉपर डिस्टेंस बना के रखते थे डर के मारे. व्हेन ही पुल्ड हार्ड, और जब वो खींचता था, जैसे डॉगी आपने देखे होंगे डॉगी भी खींचते हैं वैसे ही, तो ये टाइगर जब वैसे खींचता था, आई हैड डिफ़िकल्टी इन कीपिंग अप विद हिम. तो मुझे उसको पकड़े रखने में बड़ी मुश्किल होती थी. हिज फेवरेट प्लेस इन द हाउस वॉज ड्राइंग रूम. घर में उसका जो फेवरेट प्लेस था वो था ड्राइंग रूम. एंड ही वुड मेक हिमसेल्फ, और वो क्या करता था, कंफर्टेबल ऑन द लॉन्ग सोफ़ा. वो अपने आप को सोफ़े पे यानी आराम से बैठता था सोफ़े पे ड्राइंग रूम में, रिक्लाइनिंग देयर विद ग्रेट डिग्निटी एंड स्नॉलिंग एट एनी बडी हु ट्राई टू गेट हिम ऑफ. और वहाँ पे अगर उसको कोई वहाँ से हटाने की कोशिश करता तो उसकी तरफ वो स्नॉलिंग करता था यानी गुर्राता था. टिमोथी हैड क्लीन हैबिट्स. टिमोथी की हैबिट्स थी वो बड़ी साफ़ सुथरी थी. एंड वुड स्क्रब हिज फेस विद हिज पॉज एग्जैक्टली लाइक ए कैट. और वो क्या करता था, कैट की तरह अपने जो पॉज से, अपने जो पंजे होते हैं उसके, वो अपने आँखों को साफ़ करता था, मतलब अपने आप को साफ़ सुथरा रखता था. ही स्लेप्ट एट नाइट. रात को सोता इन द कुक्स क्वार्टर्स. कुक के क्वार्टर में ही सोता था. एंड वॉज ऑलवेज डिलाइटेड एट बीइंग लेट आउट बाय हिम इन द मॉर्निंग. और डिलाइटेड होता वेरी हैप्पी, और बड़ा खुश होता था जब उसको कुक को फिर सुबह उसको जब बाहर लेके जाया जाता वहाँ से, तो तब बड़ा वो खुश होता था. वन ऑफ दीज डेज डिक्लेयर्ड ग्रैंड मदर इन हर प्रोफेटिक मैनर. इन्हीं दिनों दादी माँ ने अपने एक भविष्यवाणी करते हुए कहा, जैसे प्रोफेटिक मैनर में, वी आर गोइंग टू फाइंड टिमोथी सिटिंग ऑन महमूद्स बेड एंड नो साइन ऑफ द कुक एक्सेप्ट हिज क्लॉथ्स एंड शूज़. तो एक दिन दादी माँ ने क्या कहा, भी एक दिन ऐसा आएगा, ये क्योंकि कुक के साथ सोता था वो टाइगर, तो कहती एक दिन ऐसा आएगा कि ये हमको कुक के बेड पे टाइगर लेटा हुआ मिलेगा, और वो जो हमारा महमूद है, हमारा कुक है, उसका कोई साइन नहीं होगा, मतलब वो नहीं मिलेगा, उसके सिर्फ कपड़े और जूते पड़े मिलेंगे. मतलब कहने का मतलब था एक दिन आएगा भी ये टाइगर उसको, हमारे महमूद को, कुक को खा जाएगा. ऑफ कोर्स इट नेवर केम टू दैट. हाँ, हालांकि ऐसा कभी नहीं हुआ. बट व्हेन टिमोथी वॉज अबाउट 6 months ओल्ड, जब टिमोथी 6 महीने का हुआ, ओल्ड, अ चेंज केम ओवर हिम. तो उसमें एक चेंज दिखाई दिया. ही ग्रू स्टेडली लेस फ्रेंडली. अब वो थोड़ा कम दोस्ताना हो गया था, लेस फ्रेंडली हो गया था. व्हेन आउट फॉर ए वॉक विद मी, जब वो मेरे साथ बाहर घूमने जाता, ही वुड ट्राई टू स्टील अवे टू स्टॉक ए कैट और समवन्स पेट डॉग. तो वो कोशिश करता किसी की बिल्ली की तरफ भागने की, और पेट डॉग किसी के कुत्ते की तरफ, मतलब उनको खाने के लिए उनकी तरफ भागता था. मतलब समटाइम्स एट नाइट वी वुड हियर फ्रेंजाइड क्रैकलिंग फ्रॉम द पोल्ट्री हाउस. कई बार हमको क्या होता था, पोल्ट्री हाउस पे भी मतलब हमको आवाज़ें आती थी. एंड इन द मॉर्निंग देयर वुड बी फेदर्स लाइंग ऑल ओवर द वरेंडा. और हमको क्या, वरेंडा के अंदर फिर अगले दिन पंख वगैरह भी मिलते थे. टिमोथी हैड टू बी चेन्ड अप मोर ऑफन. टिमोथी को अक्सर अब चेन करके रखना पड़ता था. एंड फाइनली व्हेन ही बिगेन टू स्टॉक महमूद अबाउट द हाउस विद वट लुक्ड लाइक विलेनियस इंटेंट. अब हमको क्या था, महमूद को मतलब क्या करना पड़ता था उसमें, वट लुक लाइक, अब वो महमूद की तरफ जो कुक था यानी घर का, उसकी तरफ भी विलेनियस यानी कि मतलब अब उसकी जो नीयत थी, इंटेंट, वो मतलब सही नहीं होती थी उसके लिए भी. ग्रैंडफादर डिसाइडेड इट वॉज टू ट्रांसफ़र हिम टू ए जू. तो ग्रैंडफादर ने फैसला किया कि वो क्या करेंगे, इसको किसी जू में भेज देंगे. रिजर्विंग ए क्लास, फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट फॉर हिमसेल्फ एंड टिमोथी. टिमोथी के लिए मतलब उन्होंने एक फ़र्स्ट क्लास कंपार्टमेंट फिर हायर किया, यानी उसको छोड़ने के लिए. नो वन वुड शेयर ए कंपार्टमेंट विद देम.
ताकि उसका कंपार्टमेंट में कोई ना हो। ग्रैंडफादर टुक हिम टू लखनऊ, ग्रैंडफादर उसको लखनऊ ले गए। वेयर द जू अथॉरिटी वर ओनली टू ग्लैड टू रिसीव एज ए गिफ्ट अ वेल फेड एंड फेयरली सिविलाइज्ड टाइगर। तो लखनऊ की जो जू होता है चिड़ियाघर, उसकी जो अथॉरिटी थी, वहाँ के जो मालिक थे, वो इतने खुश हुए कि एक वेल फेड मतलब एक अच्छा पला पलाया फेयरली सिविलाइज टाइगर, एक बहुत अच्छा टाइगर उनको ला के दिया गया। अबाउट 6 months लेटर, फिर 6 महीने बाद, व्हेन माई ग्रैंड पेरेंट्स वर विजिटिंग रिलेटिव्स इन लखनऊ, फिर जब मेरे ग्रैंड पेरेंट्स कहते लखनऊ अपने किसी रिश्तेदार से मिलने गए, ग्रैंड फादर टुक द अपॉर्चुनिटी ऑफ कॉलिंग एट द जू, और दादा को मतलब क्या हुआ, जू जाने का मौका मिला। फिर हाउ टिमोथी वॉज गेटिंग ऑन, भी टिमोथी वहाँ कैसा है। आई वॉज नॉट देयर टू अकम्पनी हिम, मैं तो वहाँ नहीं था। आई हर्ड ऑल अबाउट व्हेन आई रिटर्न टू देहरा, जब मैं देहरा से लौटा तब मुझे ये सब सुनने को मिला। राइट। सो अराइविंग एट द जू, जू आने पर ग्रैंडफादर मेड ए स्ट्रेट फॉर द पर्टिकुलर केज इन विच टिमोथी हैड बिन इंटरनेट। तो ग्रैंडफादर ने क्या किया, सीधा वहीं उसी पिंजरे के पास गए, केज के पास गए जहाँ पे वो रखा गया था। द टाइगर वॉज देयर, टाइगर वहाँ था। क्राउज्ड इन ए कॉर्नर में, फुल ग्रोन, पूरा बड़ा हुआ, एंड विद ए मैग्निफिशेंट स्ट्राइप्ड कोट, और क्या था, फुल ग्रोन विद अ मैग्निफिशेंट स्ट्राइप्ड कोट, मतलब अपना एक जो स्ट्राइप्ड वो लाइनें सी होती है ना, इस तरह का, जैसे उसकी जो स्किन थी वो इस तरह से जैसे कोट सा पहन रखा हो। हेलो टिमोथी सेड ग्रैंडफादर ने कहा हेलो, एंड पुट हिज आर्म थ्रू द बार्स ऑफ द केज, और फिर अपनी हाथ थे वो बार्स ऑफ द केज यानी पिंजरे के अंदर डाले अपने हाथ। द टाइगर अप्रोच्ड द बार्स, टाइगर उसके पास आया, एंड अलाउड ग्रैंडफादर टू पुट बोथ हैंड्स अराउंड हिज हेड, और दादा ने उनके मतलब सिर पे जैसे दोनों हाथ डाल दिए। ग्रैंडफादर स्ट्रोक द टाइगर फोर हेड एंड टिक्कल्ड हिज ईयर्स, तो दादा ने उसके कान वगैरह सहलाए। एंड वेन एवर ही ग्रॉल्ड, और जब भी वो ग्रॉलिंग करता गुराता, स्मैक्ड हिम अक्रॉस द माउथ विच वॉज हिज ओल्ड वे ऑफ कीपिंग हिम क्वाइट, तो उसको क्या दादाजी क्या करते, हिट करते उसके मुंह पे, जैसे उसको चुप कराने के लिए पहले भी किया करते थे। राइट। तो स्टूडेंट्स आज हम इतनी स्टोरी करते हैं फर्स्ट पार्ट में। सेकंड पार्ट आई विल बी सेंडिंग सून। ओके, टिल देन यू वॉच द वीडियो। बाय बाय।